वेलकम बैक सिनोवेज। हाल ही में डीमन स्लेयर सीजन 4 हासिना ट्रेनिंग आर्क खत्म हुआ है और मैं डीमन स्लेयर सीजन 5 के लिए इतना वेट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने मांगा रीड करना स्टार्ट कर दिया। सिनोवेज, मैं तुम सबके लिए डीमन स्लेयर सीजन 5 इन्फिनिटी कैसल आर्क लेकर आ गया हूँ। सिनोवेज, तुम्हें पहले ही एपिसोड में इतने धमाकेदार फाइट्स देखने को मिलेंगे, तुम लोग खुद आगे मुझे कमेंट में बताओगे। लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखा था कि मुजान ने सभी को इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिरा लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि तांजिरो गिर रहा होता है और सोचता है कि ये कैसी जगह है, ये जगह किसी की ब्लड डीमन आर्ट तो नहीं दिख रही है और ये जगह लेफ्ट टू राइट क्यों मूव कर रही है और ये तो आपस में मिल जा रही है। और तांजिरो सोचता है कि मुजान को तो लेडी तमायो ने रोक रखा है, आखिरकार वे कितनी देर मुजान को रोके रखेंगी। मुझे जल्द से जल्द मुजान के पास जाना होगा और उसे खत्म करना होगा। और तांजिरो गिरते हुए बिल्डिंगों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तांजिरो मन में सोचता है, अगर मैं नीचे टकराया तो मैं पक्का मर जाऊंगा। वे अपनी ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल कर अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है। तभी किसी का हाथ उसे पकड़ लेता है। तांजिरो को ग्यू ने पकड़कर खींच लिया था और वे जाकर फ्लोर पे टकरा जाता है। तांजिरो ग्यू को थैंक यू बोलता है। ग्यू कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी तांजिरो के पीछे एक डीमन आकर उसे खाने वाला होता है। तभी तांजिरो बैडास तरह से वाटर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, वाटर फ्लेयर। इसका यूज करके वो डीमन का गला उड़ा देता है। इधर ग्यू तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, तांजिरो। और तभी तांजिरो के पीछे ढेर सारे डीमन आकर अटैक कर देते हैं। तभी ग्यू वाटर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म यूज करता है और तांजिरो वाटर ब्रीदिंग की फिक्स फॉर्म यूज करता है और वो दोनों इन डीमनों को खत्म कर देते हैं। तांजिरो मन में सोचता है, ग्यू कितना स्मार्ट है, उसने मेरी तलवार को ही देख के समझ गया था कि मैं कौन सा अटैक करने वाला हूँ, इसीलिए उसने अपना अटैक चेंज कर दिया। तांजिरो कहता है, ग्यू फमा आप ठीक है? तभी ग्यू कहता है, लेट्स गो। सुनो बीफ, तुम दोनों इनका फेस तो देखो। ओबनाई भाग रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि ओबनाई के पीछे डीमन पड़े हुए हैं। ओबनाई फरफंत ब्रीडिंग की फोर्थ फॉर्म यूज कर सभी डीमनों को उड़ा देता है। मिशरी उसे देख काफी खुश होती है। ओबनाई भी अपने क्रश के सामने फ्लक्स करता है थोड़ा। ओबनाई मिशरी से कहता है, आर यू हर्ट? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मिशरी कहती है नहीं। ओबनाई कहता है, लेट्स गो। मिशरी कहती है, ओके। वही हम दूसरी तरफ ग्यूमी और मिशिरो को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। ग्यूमी कहता है कि कितनी शर्म की बात है, हम लोग इतने लो रैंक डीमन से लड़ रहे हैं, क्या मुजान हमें नीचे आने से रुकना चाहता है? मिशिरो कहता है, जितनी नंबर ऑफ डीमन है इससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और मिशिरो पूछता है कि मास्टर ओबियासी का क्या हुआ, जिस पर ग्यूमी कहता है, डेफिनेटली मास्टर कवाया मर चुके हैं। वे अपनी जान देकर हम लोगों को एक स्टेप ऊपर ले आए हैं। उन्होंने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उन्होंने आखिरकार डीमन की मुजान को ढूंढ निकाला। मिशिरो को पता था कि मास्टर कागाया के पास ज्यादा समय नहीं है जीने को। ग्यूमी कहता है, मिशिरो तुम सही हो। सिनोबिस, एक फ्लैशबैक में मिशिरो बताता है कि एक बार एक डीमन के अटैक से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वह मरने के कगार पे था। मास्टर उसके साथ पूरे समय थे। ग्यूमी कहता है, आई नो। सभी डीमन फ्लेयर मेंबर उन्हें अपना पिता मानते थे। मिशिरो रोते हुए कहता है, मुजान, तुमने मेरे बड़े भाई को नहीं मारा बल्कि मेरे पिता को मारा है। मैं तुम्हें हेल में भेजने से पहले बहुत तड़पाऊंगा। ग्यूमी कहता है, डोंट वरी, हम सब भी वही फील कर रहे हैं जो तुम फील कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि सानेमी एक जगह पर बैठा हुआ है और उसे काफी बुरा लग रहा था मास्टर कागाया की मौत का। और वे बोलता है, मास्टर कागाया, मैं आपको नहीं बचा सका। तभी अचानक से उसके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है और सुनोबे, सानेमी इतनी बैड तरीके से उसका गर्दन उड़ाता है, तुम लोग एक बार मांगा पैनल तो देखो। तभी उसके ऊपर ढेर सारे डीमन अटैक करने लगते हैं। वे एक के बाद एक आई जा रहे थे। सानेमी रोते हुए कहता है, तुम सब कितने गंदे हो, मैं तुम सभी को मार डालूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम इनोसुके को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रहा होता है और हंसते हुए कहता है, मैं अचानक से इस क्रेजी प्लेस पे कैसे आ गया? हर जगह पर डीमन ही डीमन है। ये जगह एकदम परफेक्ट है मेरी ट्रेनिंग को टेस्ट करने के लिए। और ये मजे मजे में डीमन को काट रहा होता है। फिर हम गन्या को देखते हैं जो कि भागते हुए कहता है, ये कौन सी जगह है? क्या ये डीमनों का हाइड आउट है? सनमी, मेरे बड़े भाई, मुझे बचाओ, तुम सब कहाँ हो? और हम जरशु को देखते हैं जो कि काफी फीरियर फॉर्म में भाग रहा होता है और वे मन में कहता है, मैंने कुछ सुना, मुजान शायद आसपास ही है, मैं गलत नहीं हो सकता। और फिर हम सिनोबू को देखते हैं जैसे ब्लड की स्मेल आ रही होती है और वे कहती है, मैं कहाँ आ गई हूँ? और वे एक दरवाजा खोलती है
और वे देखती है उसके सामने अपर रैंक 2 डोमा होता है। डोमा दूसरी तरफ देख रहा होता है। डोमा किसी लड़की का हाथ खा रहा होता है और वे सिनोबू को देखते हुए कहता है, यू लुकिंग यंग एंड टेस्टी। मैं इसके लिए बाद में नाकिमा को थैंक यू बोल दूंगा। सिनोबू डोमा को देख के उसे अपनी बहन याद आने लगती है जो उससे कह रही होती है, सिनोबू प्लीज डीमन फ्लेयर कॉर्प छोड़ दो। तुमने बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके डीमन फ्लेयर कॉर्प ज्वाइन किया है। तुमने बहुत बार मेरी बात को इग्नोर किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक नॉर्मल गर्ल की तरह खुश रहो और लंबी जिंदगी जियो। सिनोबू कहती है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगी। तुम मुझे बताओ कि वह किस प्रकार का डीमन था। वो तुम्हें कैसे हरा दी। कनाओ बताओ प्लीज। ये सब होने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। कनाओ बोलती है, उस डीमन के सिर पे जैसे खून डाला गया हो। और हम प्रेजेंट में आते हैं और हम डोमा को देखते हैं जो अपने सिर से कैप हटाते हुए कहता है, हे देयर नाइस टू मीट यू, माय नेम इज डोमा। कितनी ब्यूटीफुल नाइट है ना। सिनोबू देखती है कि वह मुस्कुरा रहा है और कितना शांत है। तभी डोमा के पास कुछ लड़कियां चिल्ला रही होती हैं हेल्प के लिए। डोमा उन्हें सी करके चुप करा देता है और इनसे कहता है, मैं अभी बात कर रहा हूँ ना। तभी सिनोबू स्पीड में जाकर लेडी को बचा लेती है और उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो। तभी सिनोबू नोटिस करती है डोमा के अटैक से लेडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तभी डोमा बोलता है, वाओ यू फास्ट और यू हाशिरा। तुम इसके लिए परेशान मत हो, तुम इसे यहीं छोड़ दो, मैं बाद में इसे खा लूंगा। सिनोबू तभी उसे कनाओ की बात याद आती है। वह डीमन एक वेपन यूज करता है जो एक पेयर ऑफ फीट ऑफ सैन है, यानी कि सिनोबीज जो डोमा के हाथ में है। कनाओ उसकी बात कर रही थी। तभी हम डोमा को देखते हैं जो कि कहता है, द इटर्नल प्राइड फेट माई रोल टू बी हैप्पी विथ ऑल ऑफ द फेयर्स। यानी कि सिनोबीज डोमा कुछ ज्ञान मिलता है। तभी सिनोबू कहती है, ये सब क्या बकवास किया जा रहा है और इस लेडी को ये जगह पसंद नहीं है। तो बोलता है तो इस लेडी की हेल्प कर रहा है। तभी डोमा बोलता है, मैं तो अभी इसकी सही तरह से मदद कर रहा था इसे खाकर। तभी सिनोबू मन में सोचती है, ये वही डीमन है जिसने मेरी सिस्टर को मारा था। तभी डोमा बोलता है, इसे ज्यादा दर्द नहीं होगा और ये ना ही ज्यादा सफर करेगी और इसे डर भी नहीं लगेगा। वह इन सबसे छुटकारा पा जाएगी और सभी मरने से डरते हैं। तभी मैं सबको मरने से पहले खा लेता हूँ। मैं अपने भक्तों की कदर करता हूँ, इसीलिए मैं इनके खून और मांस को जमीन पे गिरने नहीं देता हूँ। सिनोबू का भी दिमाग खराब हो रहा था ये सब बकवास सुनकर और वे कहती है, अगर मैं कुछ देर और तेरे साथ रही तो मुझे भी पागल कर देगा। तेरा दिमाग ठिकाने पे तो है। जिस पर डोमा बोलता है, तुम्हारे साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। तुम मुझे काफी दर्द में लगती हो। डोमा उसे बेचारी भी बोलता है। सिनोबू गुस्से से बोलती है, व्हाट डू यू मीन पेनफुल? तुम्हें मेरे बहन को मारा था, तुम्हें याद भी नहीं? उसे कोट दिखाते हुए कहती है। तभी डोमा को याद आता है और वह कहता है, ओ वही लड़की जो सन ब्रीथिंग यूज करती थी ना। हाँ याद आया। उसे मैं पूरी तरीके से खा भी नहीं पाया था क्योंकि सनराइज हो गया था। मैं उसे पूरी तरीके से खाना चाहता था। तभी सिनोबू अपनी तलवार डोमा की आंख में घुसा देती है। जो अटैक होता है इनफेक्ट ब्रीथिंग डांस। डोमा कहता है, अमेजिंग अटैक, मैं इस अटैक को अपने हाथ से नहीं रोक पाया। तभी डोमा बोलता है, ब्लड डीमन आर्ट। और ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डोमा का ब्लड डीमन आर्ट और उसकी कुछ बैक स्टोरी। बाय बाय सिनोबेस, सायोनारा। और सिनोबेस तुम लोगों की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना।